वही था ना कि उसके पेरेंट चले गए थे, उसके पापा, और वो बोल के गए थे कि इसका ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ में आया? और वो उस इंसिडेंट के बाद में जब वापस घर पे आया अपने पिताजी को स्टेशन छोड़ के, तो उसके मन में जो गिल्ट थी वो ये थी, रेदर देन होनी ही चाहिए कि भैया पापा आए परेशान हुए, मुझे पढ़ना चाहिए, वो ना होकर उसकी गिल्ट ये थी, अरे यार उस जूलॉजी वाली कॉपी की जगह अगर फिजिक्स वाली कॉपी होती ना, बच जाते। तो मतलब उसको उस इंसिडेंट से इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाँ, नहीं सुधरा। हाँ, बिल्कुल सही। अब ये बातें आगे चली, उसके जो पेरेंट्स के फोन थे वो लैंडलॉर्ड के पास भी आते थे रेगुलरली, फिर वो चेक रखने लगे अपने बेटे पर कि भैया ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो उसने तब भी कोचिंग जाना नहीं शुरू किया, बट हाँ, वो एक डर में कि हम लोग पापा आएंगे किसी दिन, होमवर्क चेक करेंगे या नोट्स चेक करेंगे, तो नोट्स बनाने लग गया था। और वो नोट्स वाला काम भी ऐसा नहीं बड़ा एफिशिएंटली कि मतलब रोज बैठ रहा है 5 घंटे, नहीं जी। वो पूरे हफ्ते में कभी एक दिन 1 घंटे लेके बैठ गया, बोले लिख लेता हूँ कुछ, 5-10 मिनट बाद में या 1 घंटे बाद में थोड़ा बहुत जितना लिखा गया वो ठीक है, उसके बाद में अपने टेबल से खड़ा होके वापस वही काम। अच्छा, उसकी जो दिनचर्या थी वो मैं आपको थोड़ी समझा दूं। वो पीजी से भी गायब रहता था, हॉस्टल से भी गायब, मतलब पीजी से गायब, कोचिंग तो जाता ही नहीं था। हम लोगों से भी उसकी मुलाकात इन एंड आउट होती थी, समझ में आया? कभी कभी ऊपर बातें हो रही है बालकनी में बैठ के, तब आ गया। मतलब हमें पता था कि ये एक लड़का है जो यहाँ रहता है और ये हमारी फ्लोर का है, समझ में आया? उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कैफे में बीतता था। कैफे ये कॉफी वाले नहीं, वहाँ पर साइबर, जो साइबर होते हैं ना, साइबर कैफे, उनको भी जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं, उस टाइम पे लैपटॉप इतने प्रचलन में नहीं थे। और वैसे भी 10th से निकले हुए बच्चों को 11th-12th में कोई लैपटॉप दिलवाता नहीं था उस वक्त पे। तो अभी तो आपकी नीड है। तो वो कैफे जाता था, समझ में आया? और कैफे में उसको गेमिंग की बड़ी आदत थी, लत थी बहुत भयंकर। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, यही कैफे में जाकर गेम खेलना, काउंटर स्ट्राइक था, और उसके बाद में एक वो क्लैश ऑफ क्लैंस और ये सब भी था शायद। मतलब एक तरफ आप अपनी सेना बनाओ, दूसरे वाला जो ग्रुप होगा वो अपनी सेना बनाएगा, आपस में अटैक करेंगे, ऐसा कुछ गेम था। उसका सुबह से लेकर शाम तक यही काम था। बिल्कुल सही। अब हुआ क्या कि आप कैफे में जाते हो, तो उसने शायद अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी कोचिंग की वो जमा करवाई थी, उसके बाद की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, वो वहां जमा ही नहीं करवाई। इनफैक्ट उसका जो नाम है वो वहां से कट चुका था, समझ में? और भी, जैसे रेंट वाला तो उसको जरूर देना पड़ता था, बिकॉज उसके जो लैंडलॉर्ड थे हमारे, वो उसके पिताजी से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो बाकी जगह से जो जो घर से पैसे आते थे वो बचाता गया, और बचाता तो क्या गया, सारा कैफे में देता गया। तो उस टाइम पे तो फीस भी बहुत महंगी हुआ करती थी, मतलब बहुत महंगी इन द सेंस 60-70 हज़ार रुपये कोचिंग की फीस थी, जिसमें से 20-30 हज़ार रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ले लेते थे। और तब के टाइम पे 60-70 हज़ार तो कम बोल रहा हूँ मैं, पर बहुत होते थे। तो वो जितने भी टाइप के खर्चे होते थे सारे अपने बचाकर कैफे में लगाता था। खर्चे नहीं, मतलब ये तो चोरी होगी बेसिकली, फीस चुरा ली। ठीक है, हाँ है ना? अब हुआ क्या कि उसकी जो कैफे की, मतलब आप पूरे साल आपने इनिशियल अमाउंट पे किया, चलो वो आपने जो इंस्टॉलमेंट से चुराया था वो आपने कैफे वाले को दे दिया, बट उसका बिल भी तो रोज आता है ना, बिकॉज वो 1 घंटे के उस टाइम पे 20 रुपए लिया करता था। अब मान लो 10 घंटे भी बैठ रहा है तो 200 रुपए, तो भाई साहब एक अच्छा खासा बिल उसका बनता है। और दूसरा, वो जो गेमिंग वाले लड़के होते हैं ना, ये एडिक्ट जिनको बोलते हैं आप, तो वो उस टेबल से उठते नहीं है। आपने देखा होगा, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। तो उनका जो खाना पीना था वो भी उसी कैफे में होता था, चिप्स कुरकुरे कुछ ऑर्डर कर लिया, पैटी बर्गर और ये सब, तो इनका भी बिल जुड़ता था भैया। तो उसके जो पैसे है वो खत्म होने लगे। तो अब जो सिचुएशन है वो उसकी उधारी वाली चलने लगी, क्योंकि इतने दिन से वो लड़का वहीं बैठा है, तो कैफे वाला भी समझ गया ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो पहले उसके जो अमाउंट था वो खत्म हुआ, फिर उसने कुछ दिन उधारी की। अब वो मूवमेंट आ चुका था कि अब वो कैफे वाला था ना, वो भी बोलने लगा कि भाई कब देगा पैसे, अब तो उधारी थे वो करते हुए 1.5-2 महीने हो गए, अब तो पैसे निकाल, उधारी में ही बहुत पैसे हो गए। तो भैया उसने पहली जो हरकत की वो ये थी, वहां पर साइकिल जो है वो आए दिन चोरी हो जाती है। हाँ, चोरी बहुत होती है साइकिलों का। आपकी साइकिल मैस के बाहर खड़ी है, कोई और उठा लेगा। सिंपल सा तो एक वो जादू छल्ले वाला लॉक होता है, उसके जोर से मुक्का मारो तो खुल जाए। तो उसने क्या किया, इंटेंशनली अपनी साइकिल बेची। ये तो हमें बाद में पता चला, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। इंटेंशनली गया और अपनी वो साइकिल बेची। समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, अब साइकिल बेची तो वहां से भी पैसे आ गए, जितने भी 1500-1600 रुपए बिकी। और घर पे फोन कर दिया कि मेरी साइकिल चोरी होगी, मुझे कोचिंग जाने में गड़बड़ होती है, तो मुझे एक नई साइकिल लेनी है। तो कुछ वहां से भी आ गए। ठीक है, तो एक छोटा मोटा अमाउंट उसने इकट्ठा कर दिया 3-4 हज़ार रुपए का, जो कि वो अपने कैफे वाले को दे आया फॉर द टाइम, कैफे वाले का मुंह बंद करने के लिए। वो भी ठीक है, वो मान गया, चलो पैसे थोड़े बहुत तो आ ही रहे हैं, ऑल्दो वो अमाउंट, वो पूरी उधारी पूरी नहीं हुई थी उसमें। फिर भैया फिर वापस वही चलता गया। अब माहौल आ गया था जनवरी फरवरी का, मतलब जब
11th की क्लासेस हमारी एंड होने वाली थी। तो एट द एंड ऑफ द सीजन फिर उसकी उधारी बढ़ गई। अब उसने बोला कि वो कैफे वाला फिर बोला कि पैसे दो भैया। उसने कहा दे दूंगा दे दूंगा। अब उसके पास जुगाड़ करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसकी और कैफे वाले की अनबन हो गई। अनबन मतलब वो तो बोल रहा था कि मैं दे दूंगा, कैफे वाले जो है वो माना नहीं। और वो जो वहाँ पे कैफे चलाते हैं वो भी लड़के टाइप से होते हैं, बहुत कम अंकल वगैरह जो है वो चलाते हैं कैफे, वहाँ पे मैक्सिमम वो लड़के टाइप से चलाते हैं। तो भैया अनबन होगी, और दूसरा उसको पीटा। समझ में आया? अनबन जो है वो छोटी बात होती है, शायद किसी बात पर, इसी बात पर पैसे वैसे नहीं दे रहा था, उस पर बहुत पीटा। नहीं समझा है ना? और इतना पीटा कि मतलब नहीं पीटना चाहिए था, जा जा क्या पैसे की उधारी है यार। और जब वो वापस पीजी आया तब उसने हमें ये सारी कहानी बताई पीटने के बाद। और ज्यादा ही पीट रखा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक होता है पीटना और एक होता है बहुत ज्यादा मतलब हालत ही खराब कर देना। काफी दिन तो उसने 2-3 दिन तो रेस्ट किया, 3-4 दिन बाद में अपने पेरेंट्स को बुलाया। नहीं समझे? फिर उन्होंने, हमने तो पहले आते ही बोला था भैया पापा को फोन कर दे, वो आएंगे, कैफे वाले से भी निपट लेंगे, तेरी उधारी भी हो जाएगी, तेरे को यहाँ से ले भी जाएंगे। अब हमें अल्टीमेट चारा यही दिख रहा था कि तू यहाँ से चला ही जा, बिकॉज यहाँ रह के खराबी हो रहा है। तो उसने 2-3 दिन तो रेस्ट किया उस पिटाई से, क्योंकि चोटें काफी आई हुई थी। और फिर उसने अपने पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी आए, बड़े ही वापस, उनको पता था कि ये सब होने वाला है शायद, क्योंकि वो अब की बार आए तो अब की बार तो कुछ भी नहीं बोले, उसको भी कुछ नहीं बोले। गए कैफे वाले की उधारी दी, और भी लोगों से पता किया कि इसकी कहाँ कहाँ उधारी है, सबके पैसे चुकता करे। उसको फिर एक और मौका दिया कि देख मेरे साथ चल पड़। वो भी इस बार यही मूड में था कि मेरे को लेके जाएंगे जबरदस्ती। और इनफैक्ट अब की बार मौका दिया नहीं, अब की बार उसने खुद मौका मांगा कि एक ट्राई और करना चाहता हूं पापा, एक और ट्राई। तो वही, वो उसके पापा ने इतना देख लिया था, बोले अब क्या होगा इससे क्या होगा। वो छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, बट उसने मांगी एक, उसने खुद अपने पहले, मतलब अपने मुंह से पहली बार मांग रहा है कि मुझे पढ़ने के लिए एक मौका और दे दो। ठीक है, और हमसे पूछा क्या करना चाहिए। मैं कहा अंकल, अब हम तो ये बोलेंगे ना, अंकल ये बोल रहा है तो पढ़ ही लेगा ऑब्वियसली, बट मन में हम सबके यही था कि अब ये चला जाए अपने पिताजी के साथ दिल्ली वापस तो ज्यादा बढ़िया है। बट वो भैया नहीं माना। 11th के एंड होने पर, हमारा एंड हो रहा था, हम सब लोग 11th खत्म होते ही अपने अपने होम टाउन वापस जा रहे थे पेपर देने। स्कूल वाले जो एग्जाम्स होते हैं वही फॉर्मेलिटी वाले, प्रैक्टिकल वगैरह कुछ वो देने जा रहे थे। वो उस ड्यूरेशन में वहीं रुका रहा। उसने हमसे क्या किया, नोट्स जेरोक्स करवाए। वो पिताजी के सामने रहते रहते 2-4 दिन पिताजी रुके थे, हम सबके नोट्स जेरोक्स करवा लिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको कहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहीं से मिल जाएंगे, देख लो वापस, खुद ही पढ़ना होता है। नोट्स फोटोकॉपी करवाए, बैठ के नोट्स बनाना स्टार्ट किया भैया। पढ़ता गया, लिखता गया, बहुत सारी। अब सोचो उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, बट वो लिखता गया, करता गया काम, रुका नहीं। थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ा बहुत सपोर्ट हम लोगों ने कर दिया। समझ में आया? कि तेरे को कोई चीज नहीं समझ में आए तो तू एक बार लिखता जा, अपने नोट्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद में जब हम वापस आएंगे तब तू हमसे पूछ लेना। और वो इंस्टीट्यूट मतलब कोचिंग में जाकर भी डाउट पूछ आता था। और वहां पर वो अपने, वो तो उसको तो पता ही नहीं था कि कहाँ डाउट पूछते हैं, उसको बताया कि डाउट काउंटर वहां होता है, वहां जाके डाउट पूछ लेना। तो उसने कुछ कुछ चीजें वहां बैठकर समझनी स्टार्ट की, मतलब उसने अब अपनी तरफ से एफर्ट लगाने स्टार्ट किए। उसके लिए तो तीनों सब्जेक्ट अननोन थे, कुछ नहीं आता था, बिलीव मी। समझ में आया? कुछ भी नहीं आता था उसको, बट उसने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, टीचर्स से जाके मिलना स्टार्ट किया, इंटरेक्शन बढ़ाया। और इंटरेक्शन भी सिर्फ एक ही तरीके का, दैट इज कि सर मुझे ये नहीं आता, इसको कैसे सॉल्व करूं। और हम लोग आए थे करीबन करीबन 1.5 महीने का गैप लेकर। ठीक है, घर जाना, वहाँ पे एग्जाम्स देना, फिर कुछ दिन की छुट्टियां, फिर 12वीं का सेशन स्टार्ट होने में 1.5 महीने का गैप था। 1.5 महीने बाद में आया, वो घर नहीं गया था उस दौरान, घर नहीं गया, वो वहीं था। हाँ, स्कूल जो है उसके पिताजी की ठीक ठाक चलती होगी, तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी होता है 11th के बाद में पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी तब, अभी अलग सिचुएशन होगी। वापस आया, हम लोग वापस आए, तो अब हमें उसमें 360 डिग्री तो नहीं 180 डिग्री का चेंज दिखाई दे रहा था। अब वो पलट चुका था भाई। अब उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट और पढ़ने का जुनून। अब जो हमारी इंटरेक्शन होती थी ना, वो यही होती थी, यार ये वाली चीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तुम लोग कहाँ से पढ़ते हो, कौन सा टीचर कोचिंग में जो है वो, मतलब तुम्हारा बैच कौन सा है, कौन सा अच्छा है, वहां जाके पढ़ेंगी, वो कनेक्ट करके पढ़ा दे यार, ऐसा कुछ बताओ ना। तो अब उसकी इंटरेक्शन इस लेवल की होने लगी। गया, पढ़ा, हमारे साथ पढ़ा, बीच में 12th के बीच में आती भैया हम लोगों से भी आगे निकलने लगा। वो ये ना जुनून है, खूब पढ़ता गया, खूब खूब खूब। और 12वीं में क्या होता है, थोड़ा टाइम लेके हम लोग वापस अपने घर लौट आते हैं, बिकॉज अब प्रैक्टिकल्स होते हैं, असली बोर्ड्स होते हैं। उसने उन दिनों में भी खूब आग लगाई पढ़ाई में। ठीक है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, मतलब वही
जब मैंने पहली बार दिया, ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली बार की, तो जब दिया तब मेरी जो रैंक आई थी और उसकी जो रैंक आई थी उसमें 7,500 का डिफरेंस था। मतलब वो मेरे से 7,500 आगे था। फिर डिसाइड किया उसने, और हम लोग उससे मोटिवेट भी हो रहे थे, थोड़ा जेलस भी हो रहे थे। मैं कहा यार ये बाद में स्टार्ट किया इसने पढ़ना और हमसे आगे निकल गया। ऑल्दो हम दोनों की रैंक थोड़ी पीछे पीछे थी, वो मजेदार रैंक नहीं थी। फिर हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया, मतलब सभी ने, हमने मैक्सिमम लोगों ने, कि ड्रॉप भी लेंगे इस बार यार, 12th आ गया बीच में, थोड़ा मूड खराब हो गया, ड्रॉप लेते हैं। फिर गए ड्रॉप में, फिर हमने पढ़ाई की, ठीक है। अब की बार जो रैंक का डिफरेंस था वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। अब की बार वो मुझसे 300 रैंक पीछे था, समझ में आया। तो वो चला गया DTU और मैं चला गया इधर NIT कुरुक्षेत्र। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस पूरी कहानी का जो सीन हम खुद उसको देखकर मोटिवेट हुए। मैं कहा यार जब इसने पढ़ना स्टार्ट किया तब हम अपनी 11वीं पूरी पढ़ चुके थे। जो लोग बोलते हैं ना 11वीं पूरी बर्बाद है सर, क्या करें कैसे करें, सिंपल एग्जांपल। और इस पूरे में एक ही प्रकरण में यही था कि वही जो मैं आज आपको क्लास के लेक्चर के बीच में बोल रहा था कि बस अब चाहे जो हो जाए, वो वाली सिचुएशन आ गई थी। और उसके बाद में देयर इज नो टर्निंग बैक।